Good morning. As you know that I'm Nikhil Kumar, your safety trainer. Today we discuss about tools and tackles. सिंपल भाषा में कहें तो टूल्स टैकल्स का मतलब होता है वैसा इक्विपमेंट जिसका इस्तेमाल किसी चीज को उठाने के लिए किया जाता है। जब क्रेन से किसी भी हैवी वेट को उठाया जाता है तो उसे उठाने के लिए क्या करते हैं, हम टूल्स और टैकल्स का इस्तेमाल करते हैं। टूल्स टैकल्स क्या होता है, तो देखिए हियर आर द सम एग्जांपल। यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं टूल्स और टैकल्स का। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, पॉलिस्टर वेब सिलिंग। ये सिलिंग को बांधने में काम किया था और उठाने में काम किया था। अब इसमें इसका कैपेसिटी होता है, इसका क्या होता है, कैपेसिटी होता है। इस कैपेसिटी को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इस कैपेसिटी को फाइंड कैसे करेंगे। देखिए इसमें एक टैग लगा होता है, क्या लगा होता है, टैग। इस टैग पे देख के आप इसके कैपेसिटी को पता कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज होता है इस पे लाइनिंग होता है, इस पे लाइनिंग होता है। अब इस पे देखिए कितना लाइन है, आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कितना लाइन है, तीन लाइन है। अब इसको देखिए, अब 3 लाइन है तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ 3 टन का। हर एक लाइन इसमें 1 टन को बताता है, तो इसमें 3 लाइन है, इसका मतलब ये 3 टन का है। इसके बाद इस कलर का भी मतलब होता है, इसका कलर येलो है तो इसका मतलब क्या है, ये येलो कलर 3 टन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें हम, तो जो पॉलिस्टर वेब सीलिंग होता है वो मुख्य रूप से 3 ही देखने को मिलेंगे। एक मिलेंगे येलो, एक मिलेंगे रेड और एक मिलेंगे ऑरेंज, ठीक है। अब 1 टन के लिए पॉलिस्टर वेब सीलिंग रख के क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, ये भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो इंडस्ट्री में मिलेगा येलो, रेड और ऑरेंज, ये होता है पॉलिस्टर वेब सीलिंग। ये है डिसाइकल, ये क्या है, डिसाइकल, ठीक है, ठीक है। इसको डी रिंग भी कह सकते हैं, डिसाइकल भी कहते हैं। और ये होता है इसमें आई बोल्ट, ये भी लिफ्टिंग टूल्स टैकल्स का ही एक हिस्सा होता है, जो किसी चीज को उठाते वक्त जहां पर जरूरत पड़ता है इस डी रिंग को, डिसाइकल को लगाया जाता है और फिर उसको रहता है। इसका नाम क्या होता है, आई बोल्ट। इसका नाम वायर रोप सीलिंग, वायर रोप सीलिंग। वायर रोप सीलिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो है वायर, ये छोटे छोटे पतले पतले तारों से मिलकर बना है वायर रोप सीलिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वायर रोप सीलिंग बोलते हैं। इसका भी कैपेसिटी होता है, इसका भी कैपेसिटी होता है, ठीक है। अब इसका कैपेसिटी हम लोग सेफ, अगर यहाँ पे इसका सेफ वर्किंग लोड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसे निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, d² × 8, d² × 8। अब यहाँ पे ये d² × 8 का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है d² × 8, ये क्या होगा, इसका SWL होगा, किसका, वायर रोप सीलिंग का, वायर रोप सीलिंग का, ठीक है, सीलिंग का। ये क्या है, डायमेंशन है। ये जो d² जो दिख रहा है ना, d² क्या होता है, dy का मतलब इसका डायमेंशन की बात है, डायमीटर की बात की जाए। डायमीटर मतलब इसका मोटाई जो है ना, इसका मोटाई है, इसका कुछ अपना थिकनेस होगा, कुछ ना कुछ इसका थिकनेस होगा ना। तो उस थिकनेस से मान लीजिए कि कोई 1/2 इंच का 1/2 इंच मतलब 1/2 इंच का कोई है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा वायर सीलिंग है, ठीक है, वायर सीलिंग है, रोप वायर सीलिंग है, और इसका जो थिकनेस है, जो डायमीटर है, वो आधे इंच का है या 1.5 इंच का है, ठीक है, 1.5 इंच का है, मान ले 1.5 इंच का है, तो 1.5 इंच का है तो उसका कितना वेट उठाएगा, तो 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2, तो 3/2 और गुना 8, ठीक है। अब इसको 2 दूनी के 4 तो कट जाएगा, 4 दूना 8, 3 दूना 9 दूना 18, यानी कि 18 टन वजन को उठा सकता है। तो ऐसे ही इसके कैपेसिटी निकलते हैं, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, वायर रोप सीलिंग। क्या नाम है, वायर रोप सीलिंग, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका डिसाइकल, और इसका नाम क्या है, पॉलिस्टर वेब सीलिंग। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर नेक्स्ट आपको मैं चर्चा करूंगा। ये जो पार्ट दिखता है, ये वाला पार्ट, इसका नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट को जो ऐसे मुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, ये जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, आईसेफ। वेरी गुड, क्या बोलेंगे इसको, आईसेफ। आपके पास सब कुछ पड़ा हुआ है, इसके चेकलिस्ट दे रखे हैं। मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बोला, मैं बाद में पूछूंगा
तो लेकिन अभी ने दिमाग लगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है, तो इन्होंने बताया इसका क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं। वेरी गुड। तो चलिए आज हम इसी का चेकलिस्ट करेंगे, चेकलिस्ट भरेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहला चीज चेकलिस्ट में क्या क्या होता है, तो सबसे पहला चीज जो चेकलिस्ट में होता है वो होता है कि चेकलिस्ट में पहले तो हम ये डालेंगे कॉन्ट्रैक्टर का नेम क्या होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर का नेम क्या है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का नेम क्या है। उसके बाद डेट डालेंगे, क्या डालेंगे, डेट डालेंगे, नेम और डेट डालेंगे, ठीक है, नेम और डेट डालेंगे। चलिए इसको भरना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कॉन्ट्रैक्टर का नेम, मान लीजिए हम भारत टेक्निकल एकेडमी में हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर किसको मान लेते हैं, भारत टेक्निकल एकेडमी को ही क्या करेंगे हम लोग, मान लेंगे, क्या, कॉन्ट्रैक्टर। लिखिए भारत टेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। डेट आज कौन सा है, आज डेट कौन सा है, 8/9/2025। उसके बाद चेकलिस्ट नंबर, तो वहां पे उसके हिसाब से ऑफिस के जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से चेकलिस्ट हम क्या करेंगे, डालेंगे, क्या करेंगे, डालेंगे। सबसे पहला चीज कर रहा है कि वायर सीलिंग शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, एग्जाम्पल कोरोजन, क्रैक, कट, ऑयली एक्सेप्टर। अब इसके अंदर जो दिया है, इसके अंदर जो दिया है हम उसको नहीं करेंगे। ये रहा हमारे पास वायर रूप सीलिंग, इस पे जांच करके बताइए। कोई आया हमारे पास बगल में, आइए, कोई आइए, एनीवन कम हियर। और आप ये मुझे बताइए इस वायर रूप सीलिंग में क्या ये वो वायर रूप सीलिंग का कंडीशन देखिए और बताइए। पूछ रहा है पहले वायर सीलिंग शुड बी फ्री फ्रॉम, कम दिस साइड, वायर सीलिंग शुड बी फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट। ये जो वायर रूप सीलिंग है ये फ्री होना चाहिए, मतलब इसे कोई किसी टाइप का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो देख के बताइए क्या डिफेक्ट है इसमें जी, क्या डिफेक्ट है बताइए। इसमें ऑयल लगा है, ऑयल लगा है, कहाँ, हाथ में तो लगा नहीं है, ऐसे कैसे बात कर सकते, सामने, दिस इज द फिजिकल कंडीशन। अब आप फिजिकली इस चीज को देख रहे हो और इसका इंस्पेक्शन कर रहे हो आप इसके अंदर जो फिगर दिया गया है, इसमें जो फिगर दिया गया है, इसमें इस पर नहीं ध्यान देना आपको, अभी इस पर नहीं ध्यान देना आपको, कहां ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना। तो इसको ऑब्जर्व करके बताइए इसमें क्या है, क्या ये किसी टाइप का डैमेज है, कट है, ऑयल लगा है, बताइए। नहीं, तो इसका क्या मतलब है, वायर सीलिंग शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, यस यस यस, वेरी गुड। जब हम यस लिखेंगे तो रिमार्क लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है यूज थंबल फॉर मेकिंग आई शेप। क्या इसमें थंबल का इस्तेमाल किया गया है। अब थंबल कौन सा बताइए, ये वाला है, कौन सा है, ये वाला है, क्या है, ये वाला, ठीक है। अब ये थंबल है, बनाया गया है आई शेप। क्या थंबल का इस्तेमाल किया गया है जी, तो क्या दिख रहा है आपको, यस यस, यस, वेरी गुड। चलिए अब बताइए वायर रोप शुड बी नॉटेड विद द प्रॉपर क्लैंप। अब ये जो बोल रहा है कि इसमें प्रॉपर क्लैंप लगा है कि नहीं लगा है, तो आप इसको ऑब्जर्व करके देखिए कि क्या इसमें क्लैंप है जी, है, लगा है ना। हाँ, तो कैसा है, इसका कंडीशन क्या है, यस यस, सही है, क्या है, सही है जी। अब कह रहा है कि इसका काम खत्म हो गया, इसके 3 पार्ट देखने हैं। क्या क्या देखने हैं भाई, आप लोग देख लीजिए। एक तो इसका कंडीशन देखना है, कोई कोरेसिव नहीं होना चाहिए, कोई ऑयली नहीं होना चाहिए, कोई ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, कोई कट नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, ये जो थंबल है, ये थंबल का इस्तेमाल किया गया नहीं आई शेप बनाने के लिए। तीसरा, यहाँ पे लॉक लगा है कि नहीं। चौथा, कुछ होता ही नहीं। और इसका कैपेसिटी के लिए हम बता ही देते हैं, डब्ल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी का स्क्वायर इंटू 8। डी मतलब डायमेंशन या डायमीटर बोल दीजिए, डायमीटर का होल स्क्वायर। मान लीजिए कोई हाफ इंच, 1 इंच का कोई है, अगर मान लीजिए कोई 1 इंच का है और 1 इंच का करिएगा तो 1 इंच का गुना 1 इंच गुना 1 इंच गुना 8, यानी कि कितना होगा, 8 टन उठा सकता है। अगर 1 इंच का कोई मोटाई है कोई भी रोप सीलिंग तो 8 टन आराम से उठा लेगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेब सीलिंग की बात कर रहे हैं हम, वेब सीलिंग। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, फील वेलकम, थैंक यू। नेक्स्ट आइए, एनीवन कम, आ जाओ ना। देखिए अब है कि ये है पॉलिस्टर वेब सीलिंग। अब इस पॉलिस्टर वेब सीलिंग को देखिए और बताइए हमें। सबसे पहला चीज पढ़िए, वेब सीलिंग शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। जो वेब सीलिंग है ये डिफेक्ट है, पहले चेक कीजिए क्या इसका फिजिकल कंडीशन ठीक है कि नहीं है, कहीं घटा तो नहीं है, कहीं घिसा तो नहीं है, ठीक है, सब कुछ ठीक है तो यस डाल देंगे। और यस डालने के बाद हमें तो कोई जरूरत नहीं पड़ता है रिमार्क्स डालने का। वेरी गुड।
अब बताइए आई सेप शुड बी फ्री फ्रॉम द डैमेज। अब ये रहा आई सेप, अब इसको कंडीशन को देखिए, इसको देखिए, लुक एट दिस, सही है सर, सही है, लुक एट दिस, दिस इज आई सेप, ये क्या है आई सेप है। अब इसको देखिए ना, जैसे आंखों में लगेगा ना, तो ये क्या है आई सेप है, क्या है आई सेप है। इसका कंडीशन कैसा लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है भाई, तो ओके, तो गुड कंडीशन में है, तो क्या कर देंगे हम लोग, यस कर देंगे, मतलब एकदम कंडीशन अच्छा है। उसके बाद डी साइकिल शुड बी, ठीक है, डी साइकिल शुड बी इन द गुड कंडीशन एंड इट्स सरफेस फेस शुड नॉट एक्सपैंड मोर देन 50% इट ओरिजिनल सेट। अब क्या बोले, डी साइकिल क्या होता है, ये है। अब इसका आकार जो है ना डी के तरह है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, डी साइकिल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, डी साइकिल नाम दिया गया है। अब ये पूछ रहा है कि डी साइकिल का जो ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल जो शेप है उससे ज्यादा मुड़ा तो नहीं है, कितना ज्यादा, 15% से ज्यादा नहीं मुड़ा होना चाहिए। तो हमको तो एकदम बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है, कहीं से देखिए एकदम एंगल से, हर एंगल से ठीक दिख रहा है, कहीं मुड़ा हुआ तो नहीं है, तो लिखेंगे क्या, यस, कोई मुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखिए सुटेबल आई बोल्ट, क्या उसमें आई सुटेबल आई बोल्ट लगा है कि नहीं लगा है, बताइए, लगा हुआ है। अब क्या करते हैं इंडस्ट्री में, क्या करते हैं, ये तो रहेगा, लेकिन इसके जगह पे क्या करेंगे ना, कोई अलग से लोहा लगा देंगे, इसे लगा के छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे जैसे लेके आएंगे और ऐसे लगा देंगे ये होल्ड करने के लिए। इसका कोई भरोसा है कब निकल जाए, नहीं भरोसा है, तो क्या करेंगे, ये सुटेबल नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि इसके साथ सुटेबल आई बोल्ट है, इसमें थ्रेड है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, और टाइट करके हम क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो इसका कंडीशन से सबसे पहला चीज ये बताइए कि क्या सुटेबल आई बोल्ट लगा है कि नहीं लगा है, लगा है, क्या लगा है, लगा है, तो क्या करेंगे, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोगों ने जवाब दिए, यस कर दिए। अब आता है लिफ्टिंग टूल्स टैकल शुड बी यूज हैविंग द सुटेबल स्ट्रेंथ और कैपेसिटी। अब ये पूछ रहा है कि जो ये सुटेबल टूल्स टैकल जो तीनों चारों ये चीजें दिख रहा है आपको, ये क्या इसका जितना क्षमता है उसके हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं जी किया जा रहा है, किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर किया जा रहा है तो क्या डालेंगे, यस, अगर नहीं किया जाता है तो क्या डालेंगे, नो डाल देंगे, क्या नाम डाल देंगे, नो। यस क्या, तो यस, क्योंकि जो हमको पता है कि येलो कलर का क्षमता 3 टन है, तो हम 3 टन से कम इस्तेमाल करेंगे, 75% इस्तेमाल करेंगे, सही नहीं। अगर 70% मान लीजिए, तो अगर 3 टन का SW निकालना है पॉलिस्टर वेब सीलिंग का, तो कितना होगा, 70 के 210, यानी कि 2 प्लस, मतलब 2 प्लस आप इस्तेमाल, हाँ नहीं, 2 से 2.25 टन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद बोल रहा है लिफ्टिंग टूल्स टैकल शुड बी हैंडल एंड स्टोर्ड इन द सेफ मैनर। सबसे बड़ी चीज जो होता है ना, हम क्या करते हैं, इस टूल्स टैकल्स को इस्तेमाल तो करते हैं बट उसको फेंक देते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से नहीं रखते हैं, स्टोर नहीं करते हैं। तो ये भी एक टाइप का गलत तरीका है, क्या है, गलत तरीका है। खैर हमारे यहाँ तो इंस्टीट्यूट में है तो उसको सेफली रखा जाता है, लेकिन वहां पे इंडस्ट्री में क्या करते हैं, वर्कर यूज कर लेते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे कि कभी आता है किसी और चीज से कट जाएगा। मान लीजिए काम हो रहा है, इधर उधर फेंक दिए, जाके ग्राइंडिंग कर रहा है, थोड़ा सा सट जाए, तो चीजों को वहां पे स्टोर करना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल शुड बी हैंडल। हैंडल मतलब क्या होता है, हैंडल का मतलब क्या होता है, नहीं, नियंत्रण का मतलब होता है यूज करना, उपयोग करना, और स्टोर मतलब रखना, मतलब सही तरीके से यूज कीजिए और सही तरीके से रखिए, सेफ मैनर में रखिए। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, हाँ ये भी है, हमारे यहाँ तो सब कुछ यस है, क्योंकि हम उसको सेफली रखते हैं, सेफली रखते हैं भाई। इतना रोज हमारा बर्बाद होगा तो हम कहां से खरीद के लाएंगे, इंडस्ट्री तो है नहीं, तो सेफ मैनर में मैनेज करते हैं, ठीक है। अब चीजें आता है, अब यहाँ पे आता है कि ये इतना में सब में यस डाल दिए, सब में डाल दिए यस, इसका मतलब ये बताइए कि हमारा टूल्स टैकल्स क्या है, फिट है कि अनफिट है कि पार्शियली फिट है, फिट है। चलिए वेरी गुड। अब आ गया कि पार्शियली फिट का मतलब क्या होता है। पार्शियली फिट का मतलब होता है आधा अधूरा, आधा अधूरा। अनफिट का मतलब बिल्कुल अधूरा, ठीक है, हाँ किसी भी काम लायक नहीं है। इसे काम चलाऊं, काम चल सकता है, इसे एकदम काम चल नहीं सकता है, आइए तो एकदम परफेक्ट, एकदम ओके है, कोई टेंशन नहीं है। अब आता है कि भाई जो इंस्पेक्शन किया उसका नाम डालिए। तो मान लीजिए कि इंस्पेक्शन अभी यहाँ पे हमने क्या क्या गोपाल के लिख के बोला, गोपाल, यहीं पे लास्ट में गोपाल बड़े हैं, यहाँ पे गोपाल कुमार को डाले। उसके बाद ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे डेट और डालिए, सिग्नेचर डाल देंगे, ठीक है, इनका सिग्नेचर डाल देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इनको चेक किया, रिव्यू किया, मेरा नाम निखिल है, मैंने अपना नाम यहाँ डालिए निखिल, ठीक है।
और यहाँ पे सिग्नेचर भी डेट के साथ, यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिग्नेचर करेंगे और उसके साथ आज का डेट क्या करेंगे, 8/9/2025 और गोपाल को यहाँ साइन करा लेंगे। साइन कीजिए यहाँ पे। और इस तरीके से आपका पूरा क्या होगा कि टूल्स टैगल्स का चेकलिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, अगर कंपनी की बात करें तो ऑरेंज कलर का जो इस्तेमाल होता है वो किस लिए किया जाता है, 8-9 टन से ज्यादा के लिए जो होता है वो क्या होता है, ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया जाता है। रेड का 4 से 5 टन में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो कंपनी में पहले ही बताया था 3 से 4 टन का इस्तेमाल हो, तीन ही टाइप के इस्तेमाल होते हैं, येलो, रेड और ऑरेंज। ओके, थैंक यू।